एवरीवन। इस सीरीज का ये हमारा वीडियो नंबर 11 है जिसमें हम लोग देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हाउ टू परफॉर्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजिंग पाइथन। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। अनलाइक लीनियर रिग्रेशन व्हिच प्रिडिक्ट्स कंटीन्यूअस वैल्यूज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी एंड मैप्स देम टू द बाइनरी आउटकम। ठीक है, तो जो हमारा लॉजिकल मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो एक स्टेटिस्टिकल मेथड है जो एक स्टेटिस्टिकल पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें हम लोग बाइनरी किसके लिए, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, और जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है वो प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूअस वैल्यूज में, लेकिन जो हमारा लॉजिस्टिक रहता है वो प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी में और उनको मैप करता है बाइनरी आउटकम्स में। तो ये हमने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट आता है द सिग्मॉइड फंक्शन। तो अब हम समझेंगे सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है। द फाउंडेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द सिग्मॉइड फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड द लॉजिस्टिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है वो एक फाउंडेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और इसको हम लोग लॉजिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि मैप करता है रियल वैल्यू नंबर को वैल्यूज में, किसमें, 0 और 1 के फॉर्म में। जैसे अगर हमारी वैल्यू कुछ भी, अगर हमारे 5 2 जो भी ये हमारी रियल वैल्यू है तो हम इनको काय में मैप करेंगे, 0 और 1 के बीच में। मतलब ये वैल्यू जो होती है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में। ये यूजफुल क्यों होता है, मतलब ये एक मॉडलिंग प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, और इसके ये कुछ फंक्शन है, सिग्मा जेड इक्वल टू 11 + e - z। तो ये हमारे जो रहते हैं ये हमारे फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह दिए, एक्सपोनेंट दिए, माइनस नेगेटिव वैल्यूज दिए और जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है इनपुट का वो कुछ इस तरह से शो होता है बीटा के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन। तो द आउटकम ऑफ द सिग्मॉइड फंक्शन सिग्मा रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट डिपेंड्स वेरिएबल y बिलोंग टू द पॉजिटिव क्लासेस। तो कुछ इस तरह से हमारी ये क्लासेस डिफाइन होती है। मतलब ये यहाँ पर जो बीटा है, सिग्मा है, ये सारे फंक्शन है और ये सारे फॉर्मूले आप देख सकते हो। इनको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देन आता है डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री क्या होता है? तो डिसीजन बाउंड्री जो होता है वो एक ऑब्जर्वेशन होता है 1 से 2 क्लासिफिकेशन में। टिपिकली इफ पी वाई इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, पी वाई इज इक्वल टू 1, then regression 0.5 y is equal to 1 greater than equal to 0.5, predict y1 y1 y1। अगर हमारी ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में हम लोग y को 1 असाइन कर देंगे, और अगर हमारी ये लेस देन वाली कंडीशन आती है तो हम इसमें y को 0 असाइन करेंगे। ये हमने प्रिडिक्शन करा है कि हम y को किस तरीके से कब कौन सी कैसी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। देन आता है लॉस फंक्शन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन uses the log loss function negative log likelihood to optimize the model. The loss function for single observation is, ठीक है, तो जो हमारा लॉस फंक्शन होता है वो लॉग लॉस फंक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, for the data set with samples, the cost function average losses over all samples। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम आपको बता देते हैं, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, किस तरह से ये एल्गोरिदम्स यूज होती है। ठीक है, इसमें हम लोग पैरामीटर निकालते हैं, बेस्ट पैरामीटर बीटा के फॉर्म में। देन आता है एजम्पशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, बाइनरी आउटकम। बाइनरी आउटकम क्या होता है? तो द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी बाइनरी 0 और 1, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। देन आता है हमारा लीनियर रिलेशनशिप। देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द लॉग ऑड्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, कहाँ के, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और एक होता है लॉग ऑड ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप बिल्ड होता है जिसे हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, देन आता है इंडिपेंडेंस। ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर हम लीनियर रिग्रेशन में y की वैल्यू 0 और 1 के फॉर्म में कुछ भी निकाल रहे हैं तो वो सब कुछ एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन आता है हमारा नो मल्टी क्लोनरिटी। तो हम क्लोनरिटी तो समझ चुके थे कि क्या होता है, अब यहाँ पर मल्टी क्लोनरिटी भी हम समझ चुके थे क्या होता है। तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी कोरिलेटेड विथ ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, पहली चीज तो नाम से क्लियर है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट मीन वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना चाहिए। देन हम देखेंगे इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ये सिंपल और इंटरप्रिटेबल होता है। जो हमारा लॉजिस्टिक रिलेशन होता है वो सिंपली सिंपल होता है और इंटरप्रिटेबल होता है। देन आता है हमारा कंप्यूटेशनल इफिशियंट। ये हम मतलब एक हम सिंपल तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं सारी वैल्यूज को। देन आता है हमारा
वर्क्स वेल व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द टारगेट इज लीनियर। ये एकदम बहुत ही आराम से काम करता है, मतलब इसके जो भी आउटकम आएंगे वो हमेशा सही होंगे। हमेशा तो नहीं, प्रोबेबली सही होंगे, क्योंकि इसके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है फीचर और टारगेट के इसमें। देन हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कुछ वीकनेस, कुछ इसकी अगर इसकी स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है तो ऑफ कोर्स वीकनेस भी करेंगे। assumptions a linear decision boundary in feature space। ओके, जो हमारे लीनियर डिसीजन बाउंड्री होती है ये वो एक फीचर स्पेस होती है, एज्यूम करना। नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और हाईली इम्बेलेंस डेटा सेट। मतलब ये किस चीज के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब सुटेबल नहीं है, या मतलब इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप या फिर एक हाईली इम्बेलेंस डेटा सेट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वीकनेस में वो ये आता है सेंसिटिव टू irrelevant फीचर्स एंड मल्टीक्लोनरिटी। मतलब ये बहुत सेंसिटिव है हमारे irrelevant फीचर्स में और मल्टीक्लोनरिटी में। जैसा कि हमने यहाँ पे इसकी assumption में देख ही चुके थे कि क्या नो मल्टीक्लोनरिटी होना चाहिए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर अभी समझा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे समझेंगे, एक कोड के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है लॉजिस्टिक रिलेशन रिग्रेशन। ठीक है, ये हमारा कोड है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी होती है अपनी लाइब्रेरीज को। ठीक है, हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली, सीबर्न को भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। देन हमने लोड करा अपना डेटा सेट को, कौन सा डेटा सेट को, आइरिस डेटा सेट को। ठीक है, एक्स को भी हमने आइरिस डॉट डेटा दिया, वाई को भी हमने आइरिस डॉट टारगेट दिया। ठीक है, देन हमने स्टेप 2 में करेंगे सिलेक्ट ओनली 2 क्लासेस फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। सिर्फ हम 2 क्लासेस को बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने चूज किया है क्लास 0 एंड क्लास 1। ठीक है, बाइनरी फिल्टर y इज नॉट इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x, बाइनरी फिल्टर यूज करा। देन y के साथ भी हमने सेम करा। देन स्टेप 3 में हम स्प्लिट करेंगे डेटा को इनटू ट्रेनिंग और डेटा सेट में। यहाँ इस पूरी लाइन में हम करते हैं डेटा सेट को स्प्लिट। ठीक है, जहां पर हम इनको अपना साइज भी देते हैं, हमने साइज भी दिया और स्टेट भी दिया। तो जो हमारी ये पूरी लाइन है इसमें हम लोग डिवाइड कर दिया हमने डेटा सेट को। ठीक है, देन स्टेप 4 में हम लोग करेंगे ट्रेनिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फंक्शन परफॉर्म किया। देन हम एक प्रिडिक्शन को मैट करेंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, देन हम उसके बाद अपने मॉडल को इवोल्यूट कर दें कि कितना ये एक्यूरेट होना चाहिए एक्यूरेसी से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो भी लिया था हमारा जो वाई टेस्ट था हमने उसको एकदम इवोल्यूट करा। देन यहाँ पर हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करा। देन यहाँ पे हमने क्लासीफाई करा और हमने स्टेप 7 में हम विजुअलाइज करेंगे अपनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, जो हमने पहले बनाई थी अपनी स्टेप 6 में कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसको हम यहाँ पर स्टेप 7 में विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, उसके फिगर से और उसको हम लोग सारी चीजें दे देंगे। ठीक है, देन बारी आती है हम लोग कैसे शो करते हैं टाइटल्स। हम टाइटल देते हैं एक्स लेबल से, हम लोग एक्स को लेबल देते हैं, वाई लेबल से वाई को। देन पीएलटी डॉट शो से हम जो भी बनाते हैं वो हमारा शो होता है। लाइक हम लोग ये बार चार्ट पाई चार्ट में इस पे यूज करते हैं। और ऑप्शन एड से इसको इंटरप्रेट करते हैं मॉडल क्लासिफिकेशन। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमारा आउटपुट आ चुका है और कुछ इस तरह से आया। पहले हमने एक्यूरेसी लिखा था, हमारी एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट आई। देन हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट किया था हमने, वो हमारा ये आया। देन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमने प्रिसाइज रिकॉल F1 स्कोर और सपोर्ट को भी लिया था, तो वो कुछ इस तरीके से आया। और जो हमारी पूरा लीनियर रिग्रेशन था वो कुछ इस तरह से शो हुआ। भी हमने देखा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हम मूव कर गए हैं पॉइजन रिग्रेशन की तरफ। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम कैसे पॉइजन रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइजन रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पॉइजन थ्योरी लगानी होती है, जिसमें हम लोग एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो अब हम इसको एक कोड के थ्रू समझेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करी, डेटा सेट क्रिएट करा, डिक्शनरी टाइप का डेटा सेट क्रिएट करके डेटा में डाला। देन पांडास की थ्रू से इसे वापस वो करा। देन इसमें हमने टारगेट और फीचर असाइन करे, देन कांस्टेंट। देन उसके बाद हम करेंगे फिट अ पॉइजन रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, देन स्टेप 4 में हम उसे मतलब उसकी जो समरी है उसे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द समरी। ठीक है, देन स्टेप 5 में हम एक प्रिडिक्शन लगाएंगे कि किस तरह से हमारा पॉइजन रिग्रेशन जो है वो वर्क करेगा। देन हम इवोल्यूट करेंगे उसके मॉडल को, देन विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, तो विजुअलाइज करने में मतलब एज कंपेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो पॉइजन रिग्रेशन है वो थोड़ा सा इजी है। तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसका कोड लिखेंगे पॉइजन रिग्रेशन का। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, क्या ये हमें रन होता हुआ दिख रहा है। हम देखते हैं, ओ वाह, ये इतनी जल्दी रन कर गया। तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आया है। ये देखिए जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल रिग्रेशन रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया।
आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा मॉडल फैमिली था वो पॉइजन था क्योंकि हमने पॉइजनस वाला परफॉर्म किया है। फिर हमारी मेथड हमने आइरिस ली है, हमारे पास हमारा सब कुछ आ चुका है और कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा कि क्या पॉइजन रिग्रेशन कैसा एक्चुअल कैसा हुआ और प्रिडिक्ट कैसा हुआ। तो ये यहाँ से थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं था, बट यहाँ जाके जो हमारा प्रिडिक्शन था वो थोड़ा सा मतलब सिर्फ इस एक पॉइंट पे ये हमारा एक्चुअल काउंट हुआ, बाकी और एक इस पॉइंट पे हमारा एक्चुअल काउंट हुआ, बाकी ये थोड़ा आगे पीछे जा रहा है। इट मीन्स थोड़ा सा मतलब प्रिडिक्ट तो सही कर रहा है, थोड़ा आसपास मतलब अप्रोक्स कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा पॉइजन रिग्रेशन वर्क करता है। तो ये हमारा कोड था पॉइजन रिग्रेशन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक